ज्योतिष के अनुसार सावन के दिनों का शुभ योग और ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार शिव पूजा और सरल उपाय किए जाएं तो जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं और सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य व सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। राशियों की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि सावन में किस दिन कौन सा शिव उपाय सबसे अधिक फलदायी रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। हिंदू पंचांग में अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व भी माना जाता है। इस दिन पितरों के तर्पण, स्मरण व दान पुण्य और पूजा अर्चना करने की परंपरा है। श्रावण मास में भगवान शिव जी को समर्पण होने के कारण यह अमावस्या और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रद्धालु प्रातः स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पित करते हैं। पितरों की शांति के लिए तर्पण और ज़रूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करना आज बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन आत्मविश्वास, संयम और आध्यात्मिक साधना के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। रुके हुए काम में गति पकड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी, लेकिन घरेलू ज़रूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार में सुख वातावरण रहेगा और किसी सदस्य से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने के कारण घर परिवार में भावनात्मक विषयों पर अपना ध्यान अधिक रहेगा। दाम्पतिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। श्रावण अमावस्या पर शिव आराधना मानसिक शांति प्रदान करेगी। शिव जी का आपके लिए विशेष उपाय है, शिवलिंग पर गंगा जल और लाल चंदन अर्पित करें। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के आसार हैं और मन की शांति के लिए शिव आराधना करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृषभ राशि आज के दिन पारिवारिक में सुख, धैर्य और आर्थिक मामलों में सावधानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी व्यवस्था, कार्यशैली की प्रशंसा भी होगी। नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है और किसी पुराने काम में सराहना भी प्राप्त होगी। व्यापारियों को ग्राहकों से, साझेदारों से अच्छे संबंध का लाभ मिलेगा। धन के मामले में दिन ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन निवेश या बड़ी खरीदारी करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में संचार से मन में संवेदनाशीलता रहेगी और घर का सुख सुविधाओं पर ध्यान भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। राहु काल के समय महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण शुरुआत को टालना बेहतर होगा। अमावस्या पर दान पुण्य करने से मन में संतोष मिलेगा। आज शिव जी का आपका विशेष उपाय है, शिवलिंग पर दूध और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें तथा 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृषभ राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में तो आपका दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसके साथ ही थोड़ा धैर्य और सतर्कता भी बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बातचीत, संपर्क और नई योजनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता दूसरों को आगे रख सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी सहकर्मी या अधिकारियों से आपको महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने संपर्कों से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, हालांकि छोटी छोटी चीज़ों पर अनावश्यक खर्च करने से बचना होगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ चली आ रही गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने के कारण धन और पारिवारिक सुरक्षा से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और योजना बनाने के लिए रहेगा। राहु काल के दौरान नई यात्रा या नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। श्रावण अमावस्या पर भगवान शिव जी का स्मरण मानसिक स्थिरता देगा। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, जल में थोड़े से हरे मूंग अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको फिजूल खर्ची से बचना है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का पर्व माना जाता है और इस दौरान हमारे दर्शकों की ओर से भगवान शिव की पूजा, व्रत के नियम, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनेकों सवाल आते हैं। आज हम उन्हीं चुनिंदा सवालों को आपके सामने रखेंगे ताकि आपके उत्तर लाखों श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन कर सके। तो पहला सवाल है कि सावन में शिव जी को भस्म अर्पित करने का क्या अर्थ होता है? हमारी मान्यताएं और हमारे शिव शास्त्र के अनुसार भगवान शिव जी को स्वरूप में भस्म का विशेष स्थान माना जाता है और इसे वैराग्य और संसार की नाशवरता का प्रतीक भी समझा जाता है। धार्मिक परंपराओं में शिव जी का भस्म धारण करना ये संदेश देता है कि जीवन में अहंकार और मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य को समझना चाहिए। कुछ शिव मंदिरों में विशेष पूजा के दौरान भस्म का प्रयोग किया जाता है। भस्म अर्पित करने की विधि हर स्थान पर सामान्य नहीं होती है, इसलिए इसे केवल निर्धारित पूजा विधि और मंदिर की परंपराओं के अनुसार ही करना उचित माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं, इसलिए मन में संवेदनाशीलता बढ़ी रह सकती है और परिवार से जुड़े विषयों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और जिम्मेदारी की भावना आपको सफलता भी दिलाएगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार करने वाले को ग्राहकों से अच्छे संबंध का लाभ भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामले में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन भावनाओं से आकर कोई बड़ा खर्च ना करें। परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। माता पिता या किसी बड़े सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह आज आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को अधिक महत्व देने से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आराम और पर्याप्त नींद जरूर लें। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। अमावस्या पर शिव जी की पूजा का विशेष मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। आज शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफ़ेद बेलपत्र और अर्पित करें। 11 बार 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आत्मचिंतन, योजनाएं और पुराने कार्य को पूरा करने के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जल्दीबाजी से बचने का काम करने पर
अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को किसी लंबित जिम्मेदारी को पूरा करने का आज अवसर प्राप्त होगा। व्यापारियों को पुराने सौदे से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नई साझेदारी में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और अचानक होने वाला खर्च बजट को बिगाड़ सकता है। परिवार में सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में संचार के कारण आप कुछ समय अकेले रहकर अपनी योजनाओं पर विचार करना चाहिए। प्रेम संबंधों में विश्वास बना रखना जरूरी है। विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए नियमित अध्ययन करना चाहिए। राहु काल में शुभ कार्य और यात्रा की शुरुआत टालना बेहतर होगा। श्रावण मास का अमावस्या भगवान शिव जी की आराधना नकारात्मक विचारों से राहत दिला सकती है। आज शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल और लाल पुष्प अर्पित करें तथा 108 बार ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, अगर नकारात्मकता का प्रभाव आप पर पड़ता नजर आ रहा है या आपको नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव आराधना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत, संपर्क और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने वाला दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ और व्यवस्थित सोच लाभ दिलाएगी। नौकरी पेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने में सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए ग्राहकों से बातचीत और नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन बिना किसी सोचे समझे धन उधार देने से बचना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धियों से खुशी मिल सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने से मित्र और सामाजिक संपर्कों में जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता या परीक्षा में तैयारी में मेहनत अपनी बढ़ानी होगी। राहु काल में नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें और अमावस्या पर पितरों का स्मरण और शिव आराधना बहुत शुभ होगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल के साथ दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें। 108 बार ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक, परिवार का सहयोग आज आपको मिलेगा और इसके साथ ही खर्च के और पैसे के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सावन में शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है। हमारी पारंपरिक पुराणों के अनुसार शिव पूजा की परंपरा में शिवलिंग की परिक्रमा को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। कई मायनों में शिवलिंग की जलाधरी और सोम सूत्र में पार न करने की परंपरा है, इसलिए भक्त आधी परिक्रमा करके वापस लौटते हैं। इस संबंध में धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक पूजा विधि में ऐसा माना जाता है, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में मंदिरों की परिक्रमा की विधि भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए पूजा करते समय जिस मंदिर या परिवार की परंपरा का पालन किया जाता है, उसे प्राथमिकता देना बहुत उचित है। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कार्य क्षेत्र में प्रगति और सामाजिक सम्मान बढ़ाने वाला है हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आज वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है और किसी पुराने सौदे में आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संबंधी मामले में संतुलन बना के रखें और गैर जरूरी खर्चों से बचना चाहिए। वातावरण परिवार का सुखद रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत करने से मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में संचार के कारण
कैरियर और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना के रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राहु काल के दौरान 12:31 से 2:08 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। श्रावण मास की अमावस्या पर शिव जी की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर गुलाब के फूल और जल अर्पित करें। 108 बार ओम पार्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। और आज का आपका शुभ रंग है पिस्ता, पिस्ते रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी राशि कहती है कि आपको आज अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में कठिन जिम्मेदारी को पूरा करने की क्षमता दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। व्यापार में जोखिम लेने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह मूल्यांकन करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और पुराने निवेश या रुके हुए धन से लाभ की संभावना बन सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ भावनात्मक बातचीत हो सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने से धार्मिक कार्य, लंबी यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े विषय में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और अनुशासन का रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। पर्याप्त आराम अवश्य करें। राहु काल के समय महत्वपूर्ण शुरुआत करने से आपको बचना होगा। अमावस्या पर शिव जी की आराधना और दान पुण्य से मन में शांति प्राप्त होगी। आज शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और काले तिल अर्पित करें तथा 108 बार ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए दिन आत्ममंथन, आर्थिक सावधानी और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर भी मिल सकता है। व्यापारियों को लेन देन में स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता है। धन के मामले में दिन मिश्रित रह सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य के लिए बचत पर विशेष ध्यान रखें। परिवार में किसी सदस्य की जरूरत को पूरा करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में रहने से साझा धन, ऋण या पारिवारिक आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा सकता है। प्रेमी संबंधों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से संबंध बेहतर होंगे। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करना बहुत जरूरी है। राहु काल में कोई नया काम बिल्कुल शुरू ना करें। श्रावण अमावस्या पर भगवान शिव जी की पूजा और ज़रूरतमंद को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल और पीले पुष्प अर्पित करें तथा 108 बार ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। और आज आपके लिए शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। धनु राशि के जातक, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सावन में शिव मंदिर में घंटी बजाने का क्या महत्व होता है। हमारी हिंदू मान्यता और पूजा परंपराओं में मंदिर में घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है और इस पूजा का आरंभ करने से पहले ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम भी माना जाता है। मान्यता है कि घंटी की ध्वनि वातावरण को सकारात्मक बनाती है और भक्त का ध्यान पूजा की ओर केंद्रित करने में सहायता करती है।
सावन में शिव मंदिर में भक्त की जल अभिषेक के साथ घंटी बजाना भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावना एवं एकाग्रता का है, इसलिए घंटी श्रद्धा और मर्यादा के साथ बजानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए दिन जिम्मेदारी और संबंधों में संतुलन बना के रखने का है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में साझेदारी और ग्राहकों से जुड़े मामलों में सावधानी रखना होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन किसी बड़े खर्च की योजना बनाते समय बजट पर विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी या किसी करीबी सदस्य का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के कर्क राशि में संचार के कारण दाम्पत्य एवं साझेदारी से जुड़े मामलों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में विश्वास और संवाद को महत्व दें। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना होगा। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें और राहु काल के समय नया कार्य या नई यात्रा की शुरुआत न करें। अमावस्या पर शिव पूजा से मन में स्थिरता मिलेगी, सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है। आप आज का शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर तिल अर्पित कर जल अभिषेक करें और 108 बार ओम शंभुवे नमः मंत्र का विशेष जाप करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है तो शिव आराधना करें, इससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत, अनुशासन और कार्य क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त जिम्मेदारी आज मिल सकती है और मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए दिन व्यस्त रहेगा और पुराने ग्राहकों से लाभ की संभावना है। आर्थिक मामले में स्थिति ठीक ठाक रहेगी। उधार देने से बचना होगा और परिवार में किसी सदस्य की सहायता करने आज पड़ सकती है। चंद्रमा में कर्क राशि का प्रवेश स्वास्थ्य के दिनचर्या को कार्य क्षेत्र में जुड़े विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव से बचें और बातचीत से समाधान अवश्य निकालें। विद्यार्थियों को समय सारणी बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। दिन के दौरान पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लेने पर ध्यान दें। राहु काल के दौरान आपको कोई भी नया कार्य या नई योजना पर काम नहीं करना चाहिए। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल और नीले पुष्प अर्पित करें और 108 बार ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक आज के दिन आपको फिजूल खर्ची से बचना है और सावधान सतर्क रहना है और मन की शांति के लिए शिव आराधना जरूर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक, प्रेम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता और समझदारी किसी समस्या को बेहतर समाधान आज निकाल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने ग्राहकों से नए संबंध प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। मनोरंजन और शौक पर अधिक खर्च करने से बचना होगा। परिवार में बच्चों से या किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी कोई आज खुशखबरी मिल सकती है। चंद्रमा के कर्क राशि में संचार के कारण शिक्षा, प्रेम और सकारात्मक कार्य और पारिवारिक सुख में जुड़े विषय पे सकारात्मकता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और साथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाए रखना बहुत लाभकारी होगा। राहु काल के दौरान कोई भी नई यात्रा या नया कार्य शुरू ना करें। अमावस्या पर
शिव आराधना, ध्यान और दान पुण्य से मन में शांति प्राप्त होगी। शिव जी का आज आपका विशेष उपाय है, जल, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। 108 बार ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि सावन में शिवलिंग पर केसर या चंदन लगाने की क्या मान्यता होती है? हमारे शिव पुराण में सावन में भगवान शिव जी की पूजा के दौरान चंदन या केसर अर्पित करने से हमारी कई स्थानों में देखने को मिलता है कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी है। चंदन को शीतलता, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है। कुछ परंपराओं में विशेष अवसर पर केसर मिश्रित चंदन अर्पित करने भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री और इससे प्रयोग की विधि क्षेत्र तथा परिवार की परंपराओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए मंदिर में परंपराओं का पालन करते हुए ही चंदन या केसर अर्पित करना उचित माना गया है। तो स्वामी जी से हमने आज की राशियों के बारे में जाना, विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़े ये ज्योतिषीय संकेत और उसके उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। याद रखिए, सावन सिर्फ एक व्रत और पूजा का महीना नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों को भी पवित्र बनाने का समय है। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ की गई शिव आराधना का फल हमेशा शुभ होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। कल हम लेकर आएंगे सावन से जुड़ी एक और खास जानकारी, नए ज्योतिषीय योग, आसान और प्रभावी शिव उपाय, पूजा के सही नियम और आपकी राशि से जुड़ी ऐसी बातें जो पूरे सावन में आपके लिए बेहद काम की हो सकती हैं। इसलिए सावन के आखिरी दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन हम आपको बताएंगे भगवान शिव की आराधना से जुड़ी नई जानकारी, खास उपाय और ज्योतिष के ऐसे रहस्य जो आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।